हाँ यस, देखिए ये लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं बता दूं इनको। 13.5 के 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो इस प्रकार बने प्रत्येक नए घन की भुजा क्या होगी? एक प्रश्न तो ये पूछा है और एक प्रश्न और पूछा है, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी ये पहले वाला जो घन है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला और जो नया घन बनेंगे प्रत्येक, उसका पृष्ठों का क्षेत्रफल दोनों का निकालना है ना। तो भाई पहले तो हम बड़े घन का आयतन निकालें, जिसकी भुजा उसने बता रखी है 12 सेंटीमीटर। तो इस बड़े घन का आयतन हुआ a क्यूब के हिसाब से 12 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब इस घन को 8 बराबर घनों में काटा गया, तो प्रत्येक छोटे घन का जो आयतन हुआ, तो इसमें 8 का भाग दे दे, 12 का क्यूब बटा 8 क्यूब 8, तो 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12 बटा 8, तो 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12, तो ऊपर बचा 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब। अब इसकी भुजा हम मान लेते हैं छोटे घन की प्रत्येक की a1 है जैसे, तो a1 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब, यानी इसका आयतन 6 का क्यूब। तो फिर a इसकी जो भुजा है वो 6 हुई, 6 सेंटीमीटर। एक तो आंसर ही आ गया। दूसरा प्रश्न इसने पूछा था दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घन का 6a²। तो बड़े घन का 6a², छोटे घन का 6a1², है ना। ऐसे कैसे ही भाग दे दिया, तो 6 से 6 तो वैसे ही कट गए। अब इनकी भुजाएं रखें, तो बड़े घन की भुजा a तो है 12, तो 12 इंटू 12 और बटा छोटे घन की जो भुजा आई है वो है 6, 6 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6। तो ये ऊपर तो बच रहा है 2 दूनी 4 और बटे में 1, 4 बटा 1 ये अनुपात आ रहा है, 4 बटा 1 यानी 4:1। ये है आपका 8वां प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न आता है 9वां, और कोई प्रॉब्लम तुम लोगों ने बताई नहीं है मेरे को, है ना। होमवर्क आज कंप्लीट करके बता देना, इसका टेस्ट लूँगा परसों, है ना। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है। इस नदी में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में ये गिरती है ना। तो बताओ 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। हाँ, तो हमें नदी की गहराई दे रखी है h 3 मीटर, चौड़ाई बताई है नदी की 40 मीटर, लंबाई जिस लंबाई में पानी बहकर गिरेगा समुद्र के अंदर, वो लंबाई नहीं बताई। अगर बता देता तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से नदी में बह रहे पानी का आयतन आ जाता, वही पानी जाके समुद्र में गिर रहा है। तो लंबाई हम निकाल लें, उसकी बजाय उसने नदी में पानी की चाल बता दी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय बता रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा। तो 1 मिनट को घंटे में बदले 60 का भाग दोगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 का भाग देते ही 1/60 घंटा। अब पानी द्वारा तय की गई दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, और वज्र गुणा करो तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, है ना। तो चाल तो है इसकी 2 और समय है 1/60 घंटे, तो ये आएगा किलोमीटर में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/30 किलोमीटर। इस 1/30 किलोमीटर को भी हम मीटर बनाएं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से गुणा करते ही 1 0 तो कट जाएगी, 100/3 मीटर ये लंबाई के रूप में आता है जो पानी तय करेगा। अब समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, एक प्रकार से घनाभ का स्वरूप धारण करता हुआ गिर रहा है वो, है ना। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 100/3 इंटू 40 इंटू 3, तो 3 से 3 तो कट गया, 100 इंटू 40, 4000 घन मीटर पानी समुद्र के अंदर गिरेगा, ठीक है ना।
तो ये है आपके लास्ट के 2 प्रश्न। 13.5 एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट है ना। तो ये दोनों चैप्टर हो गए हैं, ये दोनों एक्सरसाइज हो गई है इस चैप्टर की। आप मेरे को होमवर्क करके दें, और टेस्ट है फिर परसों, है ना। नया चैप्टर फिर उसके टेस्ट के बाद ही चालू करेंगे, तो अभी फिर आधा अधूरा पड़ा रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये है आपके। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, है ना। यहाँ तक के 7 तक के कर लिए तुम लोगों ने, वो भी बता देना।